ना 370 जाने के बाद मिला क्या। तो मैंने कहा आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊं जिनका नाम है डॉक्टर कुलभूषण मल्होत्रा जी, और उन्होंने एक किताब लिखी है कि 370 के होते हुए यहाँ क्या नुकसान थे, क्या क्या चीजें यहाँ पर चलती थी, कैसे पाकिस्तान का एजेंडा चलता था। एक ही कंट्री के अंदर एक और कंट्री थी, और आज 370 खत्म होने के बाद क्या क्या फायदे हुए हैं। कुलभूषण जी, आपने ये किताब जो 370 के ऊपर लिखी है, एक बार आप बताएंगे और थोड़ा सा लोगों को बताएंगे कि आपने इस किताब में क्या क्या चीजें छाया की है। अच्छी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस किताब के प्रति पूछा। ये किताब पर्टिकुलर मैंने इलेक्शन के आने के ऊपर ही, क्योंकि इलेक्शन का हम जो स्वरूप देख रहे थे कि बहुत सारी पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और एनसी, कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। और हमारे लोग जो तो जानते हैं इसके बारे में, उनको तो मालूम है कि 370 क्या था, लेकिन बहुत सारी जनता, क्योंकि वो उसके षड्यंत्र में फंस जाते हैं, उसके लिए मुझे मजबूर होकर ये किताब निकालनी पड़ी। और इस किताब में जो मिसयूज आर्टिकल 370 का किया है वो इसमें दर्शाया गया है। इसमें ऐसा था कि आर्टिकल 370 की आड़ में इन लोगों ने जहां, क्योंकि अपीसमेंट पॉलिसी नेहरू की और शेख की तरफ, उन्होंने जहां उसको प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि उसने कहा कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, और जम्मू कश्मीर स्टेट में उनको प्रधानमंत्री का रूप दे दिया, जो कि भारत में एक कंट्री में एक ही प्रधानमंत्री होता है। और फिर जहां के दो विधान बने, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कानून पास होता था जब तक असेंबली में पास नहीं होता था, जब तक जहां हमारी स्टेट में लागू नहीं होता था। और जहां के दो झंडे थे, दो निशान थे, एक भारतीय जनता, एक तो मतलब भारत का जो तिरंगा झंडा है, और दूसरा मतलब नहीं कि जहां के नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लोकल झंडा था वो लगा के चलते थे, यानी कि दो निशान, दो प्रधान और दो संविधान थे। उसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जहां के बुद्धिजीवी, जहां के पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनकी अगुवाई में बहुत सारे लोगों ने जहां एक आवाज उठाई कि ये दो विधान, दो निशान और दो प्रधान जहां नहीं चलेंगे, तो उन्होंने तिरंगा उठा के, जहां वो दूसरा झंडा चढ़ाते थे, वो तिरंगा लेके वहां नहरें बुलंद करते थे। लेकिन उसका फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि जहां भी जो तिरंगा पकड़ता था, हाथ में लेता था, वंदे भारत माता की जय बोलता था, वंदे मातरम बोलते थे, उनको पकड़ के जेलों में बंद कर दिया जाता था। और जम्मू से उठा के उनको श्रीनगर, उस वक्त शिद्दत की सर्दी में श्रीनगर की जेलों में डाला जाता था। और उनको जो जेल दी जाती थी वो कौन सी जेल होती थी, जिस तरह एक बहुत बड़ा डकैत है, जो कैदी है, जिसने कोई मतलब मर्डर किए हैं, 4x4 के कमरे में, वहां ही पाखाना है, वहां ही खाना है, और खाने में भी कंकर मिला के दिए जाते थे। इस तरीके की वो उन लोगों के साथ उनको तकलीफें देते थे। और 15 लोग उस वक्त शहीद हो गए, क्योंकि जब ये बातें शुरू हो गई कि दो निशान, दो प्रधान के खिलाफ एक मुहिम उठी है, और लोगों ने जब पूरे तिरंगे को हाथ में पकड़ लिया और जगह जगह इसके मुजाहरे होने लगे, तो उन्होंने जगह जगह जाकर जहां भी लोगों को हाथ में तिरंगा देखा, उनको बोला तिरंगा छोड़ दो, नहीं तो उनको गोली मार देंगे। लोगों ने नहीं छोड़ा और उनको गोली मार दी। हीरानगर में 2 लोगों को शहीद कर दिया, सुंदरबनी में 7 लोगों को शहीद कर दिया, सारी जोड़ियों में 7 लोगों को शहीद कर दिया, सुंदरबनी में 3 लोगों को शहीद कर दिया, रामबन में 2 लोगों को शहीद कर, जो बेचारे बिल्कुल नेथे लोग थे, जिनको पता भी नहीं था कि राजनीति क्या होती है, वो कोई राजनेता नहीं थे। उनको खाली ये था कि ये 2 निशान, 2 प्रधान वाला काम ये जहां मंजूर नहीं होगा, उसकी आड़ में उन्होंने वो किया था। सब चीजें इस किताब में हमने डाली हुई है, और कितनी कितनी तकलीफें दी हुई हैं वो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि वो 370 था, और 370 और 35A की आड़ में इन लोगों ने जो रिफॉर्म्स किए, जो इनको अच्छे लगते थे, वो रिफॉर्म्स जहां के लिए हुए, जो जनता के लिए थे, वो काम इन्होंने नहीं करे। और 35A में जहां की बहु बेटियों, जहां की बच्चियों को जब हम शादी उनकी बाहर कर देते थे लखनपुर के पार, तो उनके राइट्स जहां खत्म हो जाते थे, और ये लोग खुद सऊदी अरब आगे पीछे जहां भी शादी करके बीवियां जहां लाते थे, उनके राइट्स जहां बन जाते थे, यानी कि उनका एक ही मकसद था, मैं ओपनली शब्दों में कहूंगा कि इस्लामीकरण करने का था, कि जम्मू कश्मीर को उस संकट में डाल दिया जाए कि ताकि जहां से हिंदू माइग्रेशन कर ले। लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। जहां के हमारे नेताओं ने स्ट्रगल करी, और वही 370 और 35A को उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उसके बाद अटल जी, अडवाणी जी, और अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने अब जाके इसको मतलब यानी कि इस तले से खत्म किया। और मैं ये कहता हूं कि जो कश्मीरी लोग कहते हैं कि 370 हम दोबारा लाएंगे, मैं तो साफ लफ्जों में ये कहता हूं, शेख अब्दुल्ला को भी ये कहता हूं कि आपके पिताजी को मरे हुए 82 में, 84 में उनकी डेथ हुई थी, उनको कब्र में दबा दिया गया था। उनको खड़ा करके, एक दफा खड़ा करके बता दो, हम 370 भी वापस ला के दे देंगे। जो चीज दफनाई जाती है वो वापस नहीं आती, और उसके लिए इतना जबरदस्त खड्डा खोदा है कि वो 7 पीढ़ियां भी इनकी लग जाएंगी, उसको दोबारा वापस नहीं लाएंगी। और मैं जम्मू के लोगों को ये एक आह्वान करता हूं कि इनके चुंगल में ना फंसे,
370 की जिस तरीके से इन्होंने हस्ते लोगों को दी हैं, अगर ऐसा कुछ मतलब नहीं कि आपने कहीं इलेक्शन में चूक कर दी, ये लोग उसी बर्बादी के कगार पर जम्मू कश्मीर को कर देंगे जिस तरह आज से 70 साल पहले इन लोगों ने षड्यंत्र में किया था। और क्या नेहरू की पॉलिसी को आज राहुल गांधी अडॉप्ट कर रहा है, और शेख अब्दुल्ला की पॉलिसी को आज उमर अब्दुल्ला या शेख फारूक अब्दुल्ला अडॉप्ट कर रहे हैं। इनसे बचना चाहिए। और जम्मू के लोगों को यही एक आह्वान है कि जहां सब बातें छोड़ दो, कौन पार्टी से है, कौन किससे है, हम लोग संगठित होकर इस चुनाव को लड़ें और अपनी सरकार बनाएं, ताकि इन लोगों को पता चले कि 370 जो आपने हमें नुकसान पहुंचाया था, जो हमारे साथ द्रोह किया था, आज उसका थप्पड़ आपके गाल पर पड़ रहा है। यही काम करने के लिए ये किताब मैंने बनाई है, इसका निर्माण ये किताब का नाम है विषधारा 370 एवं विभाजन विभीषिका। इस किताब को आप जरूर पढ़िए। जो लोग आपके आगे कुछ षड्यंत्र लेकर आते हैं कि 370 के बाद नुकसान हुआ है, ये हुआ है, तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा। कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया इस 370 के चलते, और वो नहीं चाहते थे यहाँ पर 2 झंडे हों, वो नहीं चाहते थे यहाँ पर 2 विधान हो, इसीलिए आज 370 खत्म हुआ है और जम्मू कश्मीर आज खुश है। नहीं खुश हैं तो वो लोग जिनकी दुकानें इस 370 से चलती थी, उनके सेल्समैन बाहर आपको मिलेंगे, उनकी मार्केटिंग करते हुए उनसे बचें। ऐसे सेल्समैन, ऐसे मार्केटिंग वालों से बचेंगे तो आपके घर पे गलत प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, सही प्रोडक्ट जाएंगे। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम।